शास्त्रकार परमर्षि धर्मस गण विजय महाराज के शिष्य इंद्रस गण विजय महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ के अंतर्गत श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। चौथा कर्तव्य में 6 आवश्यक में से पहला आवश्यक जो सामायिक है उसका आज हम 6ठा प्रवचन सुनेंगे। उनमें हम दृष्टांत सुन रहे थे। दिवस लखम देश सुवर्णसम खंड्यम एगो पूर्ण सामायिक करेन पहुपय तस्स। एक श्रेष्ठी रोज लाख खाने सोने का दान दे रहे हैं और एक डोकरी में रोज समाई कर रही है। दान देने वाले श्रेष्ठी आयुष परिपूर्ण करके हाथी के अवतार में पैदा हुए हैं और वो डोकरी में समाई करने वाली वो राजकुमारी बनी है और वो हाथी नगर में प्रवेश कर रहा है। पूर्व जन्म का घर आते ही उसको जाति से ज्ञान हो गया है और सोचते वो नीचे गिर गया। राजकुमारी भी वहां पर आई देखने के लिए तो उसको भी अपना पूर्व जन्म का घर दिख दिया और राजकुमारी ने उस हाथी को कहा, उठ, चिंता मत कर, देख तू रोज दान देता था, उस दान के प्रभाव से तू हाथी बना और मैं सामायिक करती थी तो सामायिक के प्रभाव से मैं राजकुमारी बनी। हाथी वहां पर प्रतिबोधित होता है। अपने गुरुणी के रूप में राजकुमारी की स्थापना करते हुए वो हाथी भूमि पर दृष्टि करके रोज सुबह शाम समभाव में लेकर के समाई करता है और वो हाथी आयुष परिपूर्ण करके 8वें देवलोक पे चला जाता है। तो ये लाख खानी सोने का दान देने वाला से भी ज्यादा लाभ एक सामायिक के अंदर महापुरुष ने बताया है। शंभो प्रकरण के अंदर ये श्लोक है, दिवस लखम देश सुवर्णसम खंड्यम एगो पूर्ण समायम करेने पहुपयतस्स। इतना दान देने वाला जीव भी सामायिक के फल को प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब इससे भी ज्यादा लाभ सामायिक में है। ये 6 आवश्यकों में पहला नंबर का आवश्यक है सामायिक। अब इसके आगे का जो आवश्यक है उसके बारे में ज्ञानी भगवान आगे क्या फरमाएंगे फिर हम सुनेंगे। आज रक्षाबंधन का पर्व है। यह पर्व निर्दोष और स्नेह का पर्व है। भाई बहन का स्नेह की तुलना में दूसरा कोई स्नेह नहीं आता, दूसरा कोई पर्व नहीं आता। ऐसे तो पिता पुत्र का भी संबंध होता है, लेकिन वहां पर स्वार्थ रहा होता है। बाप के दिल में होता है कि बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरी पालना करेगा। पति पत्नी का भी संबंध होता है अत्यंत निकटता का, लेकिन वहां पर वासना का झर मिला हुआ होता है। लेकिन भाई बहन का जो
संबंध होता है वो निर्दोष होता है। आपको कितनी बहना है? 2-4 नहीं। जिनका कोई भाई नहीं हो, जो महिलाएं गरीब वर्ग की हैं, जो महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, जो महिलाएं अपना हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकती, अपनी हृदय की व्यथा प्रकट नहीं कर सकती, उनके तुम भैया बन जाओ। रक्षाबंधन पर्व का संदेश है, उनकी व्यथा को सुनकर के दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। भारतीय संबंधों में भाई बहन का संबंध पवित्र माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, सुखदायी माना गया है। रेशमी धागे को ही केवल हम रक्षा कहेंगे नहीं, लेकिन उसके पीछे रही हुई भव्य भावना वही रक्षा है। भाई के बहन के प्रति की भावना और बहन के भाई के प्रति का कर्तव्य का जो हमें भान दिलाता है वो होता है रक्षाबंधन का पर्व। एक दिन एक बहना भैया के घर पर आई होगी राखी के पर्व के दिन। भैया को राखी बांधी, खाना खाया भाई बहने साथ में मिलकर के। बहना कह रही है कि अब मैं जाऊं, तब भैया कहता ऐसे थोड़ी जाएगी तू, रुक अभी मैं आता हूं। खड़ा हुआ भैया अंदर के रूम में गया, तिजोरी खोली और रत्न का हार लेकर के बाहर आया और बहना को अर्पण करने लगा। तब बहना उसको स्वीकार करने के लिए मना कर रही है। क्यों बहना, तूने मेरी रक्षा की कल्पना की है, रक्षा के भाव व्यक्त किए हैं राखी बांध करके, तो मैं तुझे ये हार अर्पण कर रहा हूं। तो बहना कह रही है मुझे हार नहीं चाहिए, मैं जो मांगू वो तू दे। बोल बहना क्या मांग रही, क्या इच्छा है तेरी? तो जो कहने के लिए क्या है वो मैं कहने के लिए तैयार हूं। तब बहना कह रही है भैया जब अपन खाना खाने के लिए बैठे थे तब तेरी थाली में जो आलू की सब्जी थी ये अनंत काय, इनको अभिदान तू दे। यदि तू मेरा भैया है और आज पर्व के दिन तू मुझे कुछ भेंट देना चाहता है तो हीरो के हाथ से भी कीमती ये अभिदान है, अब अनंत जीवों का अभिदान है, वो तू मुझे दे दे। बहना की भव्य भावनाओं को देख करके भैया की आंख में आंसू आ गए और वहां पर भैया ने संकल्प लिया, बहना आज से मैं हमेशा के लिए कंदमूल का जमीकन का त्याग करता हूं। लेकिन आज ये रक्षाबंधन का पर्व खतरे में है। कन्या भ्रूण हत्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये देख करके लगता है कि भैया की कलाई में राखी बांधने वाली बहना ही नहीं होगी तो फिर राखी कौन बांधेगा? और राखी बिना का रक्षाबंधन पर्व क्या मतलब, क्या महत्व? तो ये भ्रूण हत्या जो बढ़ रही है इस पर यदि हमने रोक नहीं लगाया तो हमारी भारतीय संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस बारे में हमें आज विशेष सोचना है।
आइए अब विशेष ज्ञानी आगे क्या दिखलाते हैं, क्या फरमाते हैं। वो अधिकार अग्नि वर्तमान सभी गुरु वगैरह